Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने मिनरल मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करा हुआ था, उसमें आयरन करा था। आयरन में आज करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन। आयरन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है देखो। इनऑर्गेनिक नॉन हीम आयरन, जो हमारा इनऑर्गेनिक है और नॉन हीम है, यानी कि जो आयरन हम डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं 90% Fe3 पॉजिटिव लेस सोल्यूबल। ये क्या होता है? लेस सोल्यूबल होता है। ऑर्गेनिक हीम आयरन सिर्फ कितना होता है? 10% होता है Fe2 पॉजिटिव, और ये ज़्यादा सोल्यूबल होता है। टू बी सोल्यूबल फेरिक Fe3+ नीड्स टू बी रिड्यूस टू Fe2+ बाय एंजाइम ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी। और Fe3 किस में का रिड्यूस होता है? Fe2+ में विद द हेल्प कौन सा एंजाइम? उसमें ड्यूडिनल साइटोक्रोम बी। विटामिन सी डिपेंडेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम द गट ल्यूम मूव्ड इनटू द एंट्रोसाइट्स बिफोर गेटिंग टू द ब्लड स्ट्रीम्स बाय ट्रांसपोर्टर। Inorganic iron use DMT1 and organic iron use HCP1. Ferrous binds to mucosal cell protein called divalent metal transport 1. ये एक क्या है? एक ट्रांसपोर्टर है जो क्या करता है? इनऑर्गेनिक आयरन को हमारे ऑर्गेनिक आयरन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू द म्यूकोजल सेल। और फिर किस में कन्वर्ट करता है? म्यूकोजल सेल के अंदर ट्रांसफ़र करवा देता है। आयरन ऑक्सीडाइज टू फेरिक स्टेट। आयरन किससे ऑक्सीडाइज होता है? फेरिक स्टेट से। कॉम्प्लेक्स विद एपोफेरेटिन टू फॉर्म फेरिटीन। कॉम्प्लेक्स फॉर्म किससे? एपोफेरेटिन से। फेरिटीन आता है। फेरिक आयरन इज रिलीज। फेरिक आयरन रिलीज हो जाता है। रिड्यूस टू फेरस्टेट क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है? फेरस्टेट में रिड्यूस होकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, यानी कि एक सेल से हमारे सेल के अंदर आ जाता है बाहर से। रीऑक्सीडाइज टू फेरिक स्टेट बाय सीरोप्लाज्मिन। और दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक फॉर्म में। तो अगर हमारी बॉडी में जब क्या होता है? आयरन एब्जॉर्ब होना होता है तो फेरिक से पहले फेरस में कन्वर्ट होता है, देन फेरस से फिर किस में स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? फेरिक में विद द हेल्प ऑफ सीरोप्लाज्मिन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो, फेरिक आयरन बाउंड विद ट्रांसफेरिन एंड ट्रांसपोर्टेड टू टिश्यू। फेरिक आयरन बाउंड करता है ट्रांसफेरिन से, ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू में। आयरन इज स्टोर्ड इन लीवर स्प्लीन। और आयरन कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में? लीवर में या फिर स्प्लीन में। नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर एब्जॉर्ब करते हैं? देखो, फेरिक आयरन आर रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक HCl, absorb acid, cysteine and SH thiol group of pro increase the of favor एब्जॉर्प्शन। तो ये सब हमारे क्या होता है? गैस्ट्रिक HCl हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ये फैक्टर्स हमारे फेरिक आयन के एब्जॉर्प्शन में इंक्रीज करते हैं। कैल्शियम, कॉपर, जिंक एंड लेड ये इनहिबिट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा आयरन का एब्जॉर्प्शन घटेगा। देन फाइटेट्स या सीरल्स में होता है, ऑक्सालेट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड फॉस्फेट्स इन द डाइट रिड्यूस एब्जॉर्प्शन बाय फॉर्मिंग इनसोल्यूबल आयरन साल्ट्स। अगर ये हमारे वेजिटेबल्स में ज़्यादा है तो ये हमारे आयरन के साथ इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना लेंगे, जिसके कारण वो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और इनका हमारा रिडक्शन हो जाएगा। देन क्या आता है? मार्जिनल डिक्रीज बाय टी एंड एग्स। और टी अगर ज़्यादा लेते हैं या एग्स लेते हैं तो वो भी हमारे बॉडी में क्या करते हैं? इनका डिक्रीज़ करवाते हैं एब्जॉर्प्शन।